So, hi everyone, welcome to my channel Mansoor's in Canada, and let's begin today's video. So, I hope कि आप लोग अच्छे होंगे. You guys must be doing well. मैं अभी टोरंटो जाके आया हूँ इस जो लास्ट वीकेंड था तब. एंड दिस वीडियो इज़ द बिगिनिंग ऑफ दैट सीरीज़. सो हम एक सीरीज़ करेंगे टोरंटो की. मैं सारा कुछ एक वीडियो में नहीं डालना चाहता था क्योंकि काफ़ी सारे अट्रैक्शंस थे. हम लोग 5 अट्रैक्शंस पे गए थे. सो आई वुडंट इवन लिस्ट देम टुडे, बट मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड करके एक सीरीज़ बनाऊँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. मैंने वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ ली हैं, बहुत सारे वीडियोज़ लिए हैं जस्ट फॉर यू, बिकॉज़ मुझे वीडियोज़ यूजुअली पोर्ट्रेट में लेना की आदत है, बट लैंडस्केप में लिए हैं बिकॉज़ ऑफ द यूट्यूब चैनल. एंड मैंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में धीरे धीरे पोस्ट भी करता जाऊँगा ऑन इंस्टाग्राम. सो चेक दैट आउट बाय फॉलोइंग माई इंस्टाग्राम चैनल. एंड यार देखो, सब्सक्राइब तो लोग कर रहे हैं. बहुत खुश हूँ मैं कि हम लोग 1100 के भी ऊपर चले गए हैं. ऑलमोस्ट 1200 हो गए हैं सब्सक्राइबर्स की फैमिली. बट आई विल स्टिल एनकरेज यू गाइज दैट आपको बस 1 सेकेंड लगता है उस सब्सक्राइब बटन को दबाने में, और वो रेड कलर का भी होता है. टेम्पटिंग होता है कि सब्सक्राइब बटन जो होता है वो, और उससे अगर आपके सिर्फ 1 सेकेंड खर्च करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि इतने सारे लोग धीरे धीरे सब्सक्राइब कर रहे हैं, फैमिली बढ़ रही है, लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तभी इतने सारे व्यूज़ भी आ रहे हैं. और लाइक अगर आप देखो तो एक वीडियो पे अगर 3000 व्यूज़ आते हैं और सब्सक्राइबर्स सिर्फ 1000 हैं, तो इट डजंट मेक सेंस. मैच होना चाहिए थोड़ा सा. तो मेरी बहुत ज़्यादा हम्बल एक आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 सेकेंड अपना टाइम का वो बटन दबाने में दे दो, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा. सो थोड़ा सा सनी वेदर है इसलिए मैंने ग्लासेस पहन रखे थे, लेकिन अभी थोड़ा ठीक हो गया है. सो और एक और बात जो यूजुअली मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे हर एक वीडियो में आपसे कहनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि ये जो सब्सक्राइब बटन है उसके बराबर में एक बेल आइकन भी होता है, तो उसे भी दबा दो. उसे भी दबा दोगे तो आपको मेरे जो वीडियोस में आपके लिए पोस्ट करता रहूँगा वो आपको मिलते जाएंगे. नोटिफिकेशन मिलती जाएगी, तो आप ऑन टॉप ऑफ थिंग्स रह सकते हो. और वीडियोस को एंड तक देखा करो, क्योंकि जो भी मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ वो बिट बाय बिट कनेक्ट होती जाती है एक दूसरे से. तो स्टार्टिंग से लेकर अगर एंड तक आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी बात जो है वो थॉरली समझ में आ जाएगी. और अगर कोई एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए वीडियो बनाए तो वो भी पूरी तरह से आपको मज़ेदार थोड़ी एक्साइटमेंट आपकी बढ़ जाएगी अगर पूरी वीडियो देखोगे तो. क्योंकि ऑब्वियसली जो क्लाइमैक्स होता है वो तो मैं आखिर में ही रखूँगा ना, क्योंकि इट्स गुड बिल्ड अप व्हेन यू वॉच द वीडियो. सो आज हम देखेंगे थोड़ा बहुत रिप्लीज़ एक्वेरियम के बारे में. रिप्लीज़ एक्वेरियम इज़ सिचुएटेड जस्ट बिलो CN टावर. हम लोग बहुत सारी जगहों पे गए थे. मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि हमने क्या क्या किया था, किस तरह से हमें कम खर्चे में हमने 5 जगहों को घूम लिया. I'll just list the attractions for you. तो हम लोग गए थे टोरंटो ज़ू, which is a very nice and very big zoo. They've got a lot of animals that I didn't ever see in my life before. So वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. उसके बाद हम गए थे CN टावर. CN टावर में हम लोग जो मेन ऑब्जर्वेशन डेक है ग्लास वाला, वहाँ गए थे, और हम लोग का टाइमिंग इतना परफेक्ट था कि हमें सनसेट देखने को मिला था, विच वॉज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल व्यू. बहुत अच्छा लगा था. हाँ, पब्लिक थोड़ी सी ज़्यादा थी, बट बिकॉज ऑफ समर इट्स क्वाइट क्राउडी, बट इट्स नाइस, इट्स वेरी वेरी नाइस. और उसके बाद हम गए थे रिप्लीज़ एक्वेरियम, जो आज हम देखने वाले हैं, जिसके बारे में. फिर हम और 2 जगहों पे गए थे, विच इज़ वन इज़ कासा लोमा. इट्स अ कैसल रिलेटेड टू द रॉयल फैमिली एंड ब्रिटिश हिस्ट्री. वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में.
क्वीन के जो रूम्स वगैरह हैं, और मतलब आर्मी के यूनिफॉर्म्स वगैरह, वेपनरी सब है. सो इट्स क्वाइट नाइस इफ़ यू लाइक टू watch history and stuff, learn about history, then it's good place for you. Otherwise, the last place was Royal Ontario Museum. रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम मैंने सोचा था कि बहुत बोरिंग प्लेस होगी, बट उससे एकदम ऑपोजिट निकला. वो इतना ज़बरदस्त म्यूज़ियम है वो. यू शुड गो एंड चेक इट आउट डेफिनेटली. अगर आप टोरंटो घूमने जा रहे हो और अगर आपको प्लान है 2-3 दिन रुकने का, तो डेफिनेटली रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम तो आपको जाना ही जाना चाहिए. सो ये थी 5 अट्रैक्शंस जहाँ हम लोग गए थे. अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि हम लोग 5 अट्रैक्शंस एक साथ हमने कैसे देखेंगे भाई. ईच अट्रैक्शन का जो फ़ीस है वो तो $50-60 के ऊपर है, इवन $80 भी है. तो कैच ये है कि अभी 35% डिस्काउंट चल रहा है सिटी पास पे. सिटी पास जो है वो एक पास टाइप होती है जिसमें आपको 5-6 अट्रैक्शंस अलग अलग मिल जाती हैं. यू गेट अ बार कोड, व्हेन यू रीच द अट्रैक्शन यू जस्ट स्कैन द बार कोड एंड यू आर गुड टू गो. आपको टिकट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है. सो अगर आपको ज़्यादा जगहों पे घूमना है, सो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन एक्चुअली, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेव करते हो आप. लगभग हमने $120-130 का टैक्स इंक्लूडेड जो है सब कुछ हुआ खर्चा, और हम होटल में रुके थे. सो होटल का भी कभी एक आध वीडियो में जब सीरीज़ में हम दिखाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा. होटल की रूम की भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है. वी वर 4 people and we stayed in one room. 2 क्वीन साइज़ बेड के थे, मतलब क्वीन साइज़ के बेड थे. सो इट वॉज़ वेरी कंफर्टेबल. बहुत अच्छी होटल थी, और उसके डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं आपको बताऊंगा तब आप देख लेना. सो शुरू करते हैं. मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मुझे पता है, बट आई हैड टू एक्सप्लेन बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज़. सो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ा. हम चलते हैं आगे, देखते हैं रिप्लीज़ एक्वेरियम कैसा है. रिप्लीज़ एक्वेरियम भी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा उन्होंने मतलब पूरा बिल्डअप किया है. और जो उसका एक्सपीरियंस है जो ट्यूब में जाने का, देख लो आगे जो वीडियो आएगा ना उसमें देख लो. मैं आपको नरेट करता जाऊंगा जो चीज़ें मुझे समझ में आएंगी वो. अदरवाइज़ एंजॉय द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. और हाँ, ड्रीम बिग टू अचीव बिग तो कभी भूलना ही नहीं है, ठीक है. ये तो सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप अच्छे से बड़ी चीज़ के लिए ड्रीम करोगे तभी आपको बड़ी चीज़ मिलेगी. तो एंजॉय द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. पीस. तो ये रहा CN टावर, और इसके नीचे ये रहा रिप्लीज़ एक्वेरियम. सो लेट्स गो इनसाइड. जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया है. नीचे जो आपको दिख रहा है वो किड्स सेक्शन है, एंड ये एंट्रेंस है आगे. एंड जस्ट लुक एट दोज फिशेस. यहाँ मुझे ऐसी स्पीशीज़ देखने को मिली थी जो मैंने ज़िंदगी में कभी टीवी पर भी नहीं देखी थी. सो इट वाज अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस. जैसे कि ये वाली जो है, दिस वाज कॉल्ड लेफ्ट आइड फिश, और ये इसकी सिर्फ एक ही आँख होती है. सो इट स्विम्स फ्रॉम वन साइड ओनली. लुक्स लाइक अ नॉर्मल फिश, बट जब वो पलटती है तब उसकी एक ही आँख दिखती है.
और ये आप जैसे कि देख सकते हैं ये एक वे स्केल टाइप था जहाँ पे ट्यूना फिश जो होती है उसका एक अप्रॉक्सीमेट रेट दिया गया था, और जो भी बंदा उस पर खड़ा होता है उस बंदे के वेट के हिसाब से वो ट्यूना फिश जो है वो उसकी प्राइस दिखाते हैं कि ट्यूना फिश कितने की होगी अगर इतना वेट इतनी क्वांटिटी होगी तो। इट वाज क्वाइट फनी फॉर मी। अब आगे जो है अमेरिकन किंग क्रैब है, और उसके बाद we'll just enjoy some of the species and then आगे जो यहाँ का सबसे स्पेक्टेकुलर जो एरिया है वहाँ जाएंगे। इट्स अ ट्यूब वेयर सारी जो फिशेस और सब हैं, बड़ी बड़ी शार्क्स और वो आपके बहुत करीब से ऊपर से जाती है। It's all obviously secured in a glass, but it's a very very amazing experience. So let's have a look. और एक और बात मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगी ये एक्वेरियम के बारे में वो थी कि इन्होंने हर एक डोम के हर एक एनिमल के या स्पीशीज़ के पास एक वो रखा हुआ था, कुछ ना कुछ इंटरैक्टिव। सो you could actually say for example feel the current of an eel. So it's not like a proper current, but वो ऐसे दो पॉइंट्स बनाए हुए थे जहाँ पे आप उंगली रखोगे तो आपको थोड़ा सा हल्का सा करंट महसूस होगा, विच इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगर आप किड्स के साथ जा रहे हो और उनको ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखती है तो उनको काफ़ी सारा जानने को भी मिलता है, एंड इट्स काइंड ऑफ entertaining as well for them. And here comes the spectacular thing that I was talking about, that tube structure. यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग fishes थी, which also included the great sand tiger shark I think, and some big stingrays, and also some kind of mixture of a stingray and a shark which had a saw like structure on its head. बहुत ही ज़्यादा fascinating creature था वो, 6-7 feet की थी. So it was a very very dangerous as well as an amazing experience. Oh, 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 oh,
और अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बीच में से टूटता है और फिर आगे एक और थोड़ा सा वही एरिया को कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद अब हम एंटर होंगे जेलीफिश एरिया में, विच दे कॉल इट द प्लानट जेली। यहाँ पे बहुत अच्छी मतलब अलग अलग 3-4 स्पीशीज़ की जेली फिशेस रखी थी, इवन बेबी जेली फिशेस भी थी, एग्स भी थे, एंड दे मेंटेन इट सो वेल कि ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई एक्वेरियम है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई सी के अंदर ही वो एक ऐसा पाथवे बना दिया है। और ये जो जेली फिशेस आपको दिख रही हैं ये they were like they are almost transparent, so and they camouflage as well with light. So once like they change the light from behind, the color changes in the water and then the color of the jellyfishes changes as well, as you can see in the video. तो यहाँ से आगे भी थोड़ी बहुत फिशेस वगैरह हैं, so I'll let you enjoy. बहुत अलग अलग अच्छी तरह की फिशेस आपको देखने को मिलेगी जो आपने कभी देखी नहीं होंगी, एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू विजिट रिप्लीज एक्वेरियम व्हेनेवर यू कम विजिट टोरंटो और एनीवे अगर आप रहने भी आ रहे हो एज ए स्टूडेंट भी आ रहे हो तो इस जगह तो ज़रूर जाना ही है, because it's very fascinating seeing these natural creatures.